Good morning, students. Our lecture is on chain surveying. First of all, operations क्या chain surveying हमने पढ़ा था जैसे कि अब हम क्या पढ़ेंगे operations क्या होते हैं chain surveying के operations in chain surveying. Okay, in this lecture we will discuss operations in chain surveying. Chain surveying chain से हम करते क्या है linear measurement करते हैं, ठीक है? तो चेन सर्वेइंग में यही है, इसके प्रिंसिपल थे कि हम एरिया को क्या करते थे ट्रायंगल्स में डिवाइड करके उसका क्या करते थे सर्वे करते थे। जैसे ये देखो सपोज हमारा कोई एरिया है, हमने ये कोई एरिया है, ठीक है, हमने क्या किया इस एरिया को क्या किया मैंने ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लिया ना। ये मेरा एक ट्रायंगल बन गया, ये देखो ऐसे ये ऐसे मैंने ट्रायंगल्स में डिवाइड करके एरिया को क्या किया सर्वे किया, ठीक है। चेन सर्वेइंग में हम ऐसे इसका प्रिंसिपल यही है कि हम एरिया को क्या करते हैं सपोज मैंने इस मेरा पॉइंट एक ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक है, और एक पॉइंट ये है। मैंने यहाँ से चेन से क्या किया इस पॉइंट से इस पॉइंट की मेजरमेंट ले ली, फिर क्या किया इस पॉइंट से इस पॉइंट मेजरमेंट ले ली, तो ये पॉइंट की मेजरमेंट मेरे पास क्या है ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है। और जो इसमें होता है वेल एंगल होता है वो वेल कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। वेल कंडीशन मींस एंगल शुड बी वेल कंडीशनड, मतलब ग्रेटर देन 30 डिग्री होना चाहिए या लेस देन 120 डिग्री होना चाहिए, उसको वेल कंडीशनड बोलते हैं, ठीक है। ग्रेटर देन 30 जो हमने भी ट्रायंगल लिया ना उसका जो एंगल है कि कितना होना चाहिए ग्रेटर देन 30 और लेस देन 120 डिग्री होना चाहिए। इज दैट क्लियर? इसके ऑपरेशंस मैंने बताए थे लास्ट लेक्चर में। एक होता है चेनिंग, रेंजिंग, ऑफसेटिंग, ठीक है। ऑफसेटिंग तो आपको सबको पता ही है, किसी भी मतलब सपोज मेरा ये पॉइंट है, ऑफसेटिंग में क्या है ये मेरा ए पॉइंट है, सॉरी ये स्ट्रेट लाइन है, ये एक ए पॉइंट है मेरा और एक बी पॉइंट है, ठीक है। इसकी तो मैंने मेजरमेंट कर ली, बट यहाँ पे कोई एक बिल्डिंग है, ठीक है। तो बिल्डिंग से मैं क्या करूंगी ऑफसेट लूं, यहाँ से एक मैं परपेंडिकुलर लाइन लूंगी, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसके मैं क्या करूंगी उसको क्या बोलते हैं ऑफसेट लेना बोलते हैं। यहाँ से परपेंडिकुलर ले लूंगी, यहाँ से परपेंडिकुलर ले लूंगी, सारे कॉर्नर को क्या करूंगी मैं मेजर कर लूंगी, तो उसको क्या करते हैं हम ऐसे प्लॉट करते हैं, फिर बाद में इसको ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, उसको बोलते हैं ऑफसेट, ठीक है। ऑफसेट भी मैंने बताए थे कितने टाइप के होते हैं, एक परपेंडिकुलर था एक ओब्लीक था, बट हम क्या करते हैं परपेंडिकुलर ऑफसेट ही लगाते हैं, ओब्लीक ऑफसेट नहीं लगाते। स्टूडेंट क्लियर है सबको ये? ऑफसेट थे हमारे टू टाइप्स के ऑफसेट थे, ठीक है। एक हमारा ओब्लीक ऑफसेट होता है, एक हमारा परपेंडिकुलर ऑफसेट है। ओब्लीक ऑफसेट जो किसी एंगल पे हो उसको ओब्लीक ऑफसेट बोलते हैं, ठीक है। और जो परपेंडिकुलर तो आपको पता ही है, लेटरल मेजरमेंट टू चेन लाइंस फॉर लोकेटिंग ग्राउंड फीचर्स आर नोन एज ऑफसेट। हम जो भी ग्राउंड फीचर्स लगाते हैं वो ऑफसेट से लगाते हैं, ऑफसेट लेके हम सारे ग्राउंड फीचर्स जो है वो प्लॉट करते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर और ओब्लीक ऑफसेट में भी टेकन इफ द ऑब्जेक्ट टू बी लोकेटेड say road is curved more number of offset should be taken। अगर रोड हो आपका कर्व्ड तो क्या तो अगर हमारा कर्व्ड सरफेस है सपोज ये कोई रोड है ना, रोड ऐसे कर्व्ड है,
तो क्या करूंगी, थोड़े थोड़े ऐसे डिस्टेंस पे क्या रेंजिंग रॉड्स लगेंगी। तो मतलब इसमें क्या होता है कि मोर नंबर ऑफ ऑफसेट हमें लगाने पड़ेंगे इसमें, ठीक है। ये क्या होता है कि बिकॉज ये कर्व्ड होता है, तो यहाँ से यहाँ तक तो हमें ऐसे मेजरमेंट कर ही नहीं सकते, तो क्या करके अलग अलग रॉड्स लगा के ना ऐसे 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 ऑफसेट लगाऊंगी, फिर उसको ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इसमें मोर नंबर ऑफ ऑफसेट लगाने पड़ते हैं हमें, इफ हमारा जो रोड सरफेस हम अगर ड्रॉ करें रोड को। Offset which can be judged by naked eye or offset less than 15 meter is called short offset। हम इसको नेक्ड आई से भी जज करते हैं, ठीक है, जज कर सकते हैं, वह ऑफसेट नेक्ड आई से ही जज करते हैं, ठीक है। Offset less than 15 meter is called short offset and greater than 15 meter is called long offset, ठीक है। Most commonly used offsets, most commonly short offsets are preferred, ठीक है। Offset may also be classified as perpendicular of, जैसे कि मैंने बताया एक होता है oblique, एक होता है perpendicular, ठीक है। perpendicular जो आपका पता ही 90 डिग्री पे होता है, और oblique जो किसी एंगल पे होता है उसको oblique offset बोलते हैं, ठीक है। ये आपका परपेंडिकुलर ऑफसेट, ये देखो ऐसे बिल्डिंग बनी है, तो ये मेरी सपोज मेरी चेन लाइन है, चेन लाइन से मैंने क्या किया, यहाँ से ऑफसेट ले लिया। ऑफसेट क्या है, ये परपेंडिकुलर ऑफसेट लगाए सारे, ये सारे बिल्डिंग के जो है कॉर्नर्स है वहां पे लगाए हैं ऑफसेट। ऑफसेट मतलब किस चीज से लगाते हैं, वो रेंजिंग रॉड होती है आपकी। मैं अभी आपको सारे इंस्ट्रूमेंट दिखाती हूँ रेंजिंग रॉड कैसी होती है। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये देखो एरोस ऐसे होते हैं, ये 40 सेंटीमीटर होती है इसकी हाइट, ठीक है, 40 सेंटीमीटर हाइट होती है, ये ऐसे होते हैं, ठीक है, एरोस। ये तो आपकी टेप है, मेजरिंग टेप, ठीक है, ये एरोस है। और जो आपकी रेंजिंग रॉड्स है वो ऐसी होती है, देखिए सभी ने रेंजिंग रॉड्स, इसमें व्हाइट और रेड स्ट्रिप्स बनी हुई है ना, वो एक स्ट्रिप 20 सेंटीमीटर की है। रेंजिंग रॉड 2 मीटर की भी हो सकती है, 3 मीटर की भी हो सकती है। विजिबल है सबको ये। हाँ जी भूपिंदर, हरदीप, राहुल, सुमित। हाँ जी ओके जी ओके। ये आपकी रेंजिंग रॉड्स है, ठीक है, ऐसी होती हैं रेंजिंग रॉड्स। सर्वेइंग में हमें मिनिमम नंबर ऑफ रेंजिंग रॉड्स कितनी यूज करते हैं, 3, मिनिमम 3 रॉड्स यूज की जाती, 3 रॉड्स रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। ऐसे लगाते हैं इसको परपेंडिकुलर, ठीक है। ये देखो इसमें ये रेड स्ट्रिप भी हो सकती है और ब्लैक भी हो सकती है, ठीक है। हम जो हमारे पास है वो रेड स्ट्रिप वाली है, ठीक है। ये ऐसे वुडन पैक्स होते हैं, ये देखो जो हम मेन स्टेशन पे लगाते हैं ना, ये वुडन पैक्स ऐसे होते हैं, ये 15 सेंटीमीटर के होते हैं, ठीक है। और जो हमारे एरोस थे वो 40 सेंटीमीटर के थे, और रेंजिंग रोड है 2 और 3 मीटर की हो सकती है। ये सारे लोकेशन डिवाइसेस हैं। ये प्लम बॉब तो सभी ने देखा है, ऐसा होता है प्लम बॉब, हम इससे सेंटर पॉइंट मार्क करते हैं, ठीक है, ऐसा होता है प्लम बॉब। ये लाइन रेंजर, लाइन रेंज करना की होंगे जी? हाँ जी, रेंजिंग करने के लिए रेंजिंग डिवाइस होती है, जो हम रेंजिंग रॉड्स लगाते हैं ना, उससे हम यही चेक करते हैं कि हमारी रेंजिंग रॉड्स है वो मतलब सीधी लाइन में है, लाइन रेंजर उसको ही बोलते हैं।
ये थे आपको, ये मैंने लास्ट लेक्चर में सारे बताए थे, ठीक है। ऑब्लिक, परपेंडिकुलर, ऑफसेट क्या होते हैं, ये ऑफसेट लगाते क्यों हैं हम, ठीक है। ग्राउंड फीचर्स को ड्रॉ करने के लिए लगाते हैं हम, ठीक है। ये भी बताया था रिकॉग्नाइजिंग सर्वे क्या होता है, प्रीलिमिनरी इंस्पेक्शन करने को किसी भी एरिया जहाँ पे हमने सर्वे करना है वहाँ पे हम पहले क्या चेक करते हैं कि उसके पास उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसके पास क्या है, मतलब रिवर कहाँ है, रोड कहाँ है, तो हम अपने स्टेशन कहाँ पे मार्क कर सकते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, रिकॉग्नाइजिंग सर्वे, ठीक है। हाँ, तो हमारी रेंजिंग थी, रेंजिंग मैंने जैसे कि बताया हम क्या करते हैं, रेंजिंग रॉड से रेंजिंग करते हैं, ठीक है। तो रेंजिंग एक होती है डायरेक्ट रेंजिंग, एक होती है इनडायरेक्ट रेंजिंग, ठीक है। जो डायरेक्ट रेंजिंग होती है वो होती क्या है, जैसे कि सपोज मेरी ये मैंने चेन लाइन है मेरी, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूंगी, रेंजिंग रॉड्स लगाऊंगी, ठीक है। ये देखूंगी कि मेरी चेन लाइन बिल्कुल सीधी है, जिसको मैं मेजर कर रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, इसमें रेंजिंग रॉड्स लगा देते हैं, ठीक है। और ए पॉइंट पे भी रेंजिंग रॉड, बी पॉइंट पे भी, यहाँ से मैं सारी रेंजिंग रॉड देखूंगी ये सीधी लाइन में है, ठीक है। और इसको देखते, डायरेक्ट रेंजिंग इसको बोलते हैं कि ए पॉइंट से मेरे को लास्ट वाली रेंजिंग रॉड दिखाई दे रही है, मेरा ग्राउंड सरफेस है वो बिल्कुल लेवल्ड है, और ए पॉइंट से मेरे को बी पॉइंट की जो है रेंजिंग रॉड वो विजिबल है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, डायरेक्ट रेंजिंग, ठीक है। ये डायरेक्ट रेंजिंग बिल्कुल जो मतलब लेवल्ड सरफेस है वहां पे पॉसिबल होती है, वहां पे हम क्या करते हैं, डायरेक्ट रेंजिंग करते हैं, ठीक है। और एक होती है इनडायरेक्ट रेंजिंग, जैसे आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। इनडायरेक्ट रेंजिंग में होता क्या है, सपोज ये मेरा ए पॉइंट था और यहाँ पे क्या आ गई, कोई ऑब्स्टेकल आ गई, ठीक है। कोई बीच में ऑब्स्टेकल आ गई, सपोज हिली एरिया है मेरा, ठीक है। ये मेरा ए पॉइंट था, ये मेरा बी पॉइंट था, ठीक है। और ए पॉइंट्स पे भी मैं रेंजिंग रॉड लगाऊंगी, ठीक है। एक मैं यहाँ पे रेंजिंग रॉड लगा दूंगी, एक यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। और एक हमारी यहाँ पे रेंजिंग रॉड लगेगी। ए पॉइंट से मेरे को क्या, ये वाली रेंजिंग रॉड विजिबल होनी चाहिए और ये वाली रेंजिंग, चाहे मेरे को बी वाली रेंजिंग रॉड विजिबल इसमें नहीं होती, ठीक है। और जो मैंने दो रेंजिंग रॉड लगाई है वो विजिबल होनी चाहिए ए पॉइंट से, ठीक है। ए पॉइंट से ये वाली भी विजिबल है और ये वाली भी विजिबल है, और बी पॉइंट से भी ये वाली भी विजिबल है और ये वाली भी विजिबल होती है, उसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट रेंजिंग बोलते हैं। ये क्लियर है सबको, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेंजिंग होता क्या है। ये देखो डायरेक्ट रेंजिंग लिखा है, ठीक है। ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ए पॉइंट से ये देखो मेरी यहाँ पे क्या है, ये रॉड विजिबल होती है, ठीक है। इसको डायरेक्ट रेंजिंग बोलते हैं। ये कहाँ पे होती है, ग्राउंड लेवल सरफेस पे होती है, ठीक है। ये डायरेक्ट रेंजिंग है बिल्कुल, ये देखो एक ए पॉइंट से बी पॉइंट जो है वो हमें रॉड दिखाई दे रही है, जो हमारी रॉड है जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसकी पोजीशन कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, वो टिल्ट नहीं होनी चाहिए। इनडायरेक्ट और रेसिप्रोकल रेंजिंग भी मैंने बताया, ये देखो हमारा कोई कर्व्ड सरफेस है, कोई भी इसमें ऑब्स्टेकल आ गई, कोई हिल आ गई, कोई कुछ आ गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक लगाएंगे रेंजिंग रॉड, यहाँ पे ए पॉइंट से ये वाली रेंजिंग रॉड विजिबल होनी चाहिए और ये वाली बी पॉइंट से भी ये और ये, ठीक है। तो बोलते हैं इनडायरेक्ट रेंजिंग बोलते हैं, ठीक है। ये देखो बीच में क्या है, ये कर्व्ड सरफेस है। इससे क्या करते हैं, हम लीनियर मेजरमेंट करते हैं। लीनियर मेजरमेंट, द डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज वन ऑफ द बेसिक ऑपरेशन ऑफ सर्वेइंग।
मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और मेजरिंग लीनियर मेजरमेंट। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही हम मेजर करते हैं इसमें से, तो वो क्या होती है, लीनियर मेजरमेंट होती है। ठीक है, किसके साथ करते हैं, चेन के साथ करते हैं। ठीक है, लीनियर मेजरमेंट होती है मेथड्स फॉर मेकिंग लीनियर मेजरमेंट्स। ठीक है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड, ऑप्टिकल मेथड, ईडीएम मेथड। ठीक है, in the direct method the distance is actually measured during field work using a chain। और जो डायरेक्ट मेथड है उसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट चेन के साथ क्या करते हैं, मेजरिंग कर लेते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर देते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर लीनियर मेजरमेंट, ये कॉमनली यूज्ड मेथड है। ठीक है, इन द ऑप्टिकल मेथड्स प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिक्स आर यूज्ड, द डिस्टेंस इज नॉट actually measured in field but it is computed indirectly। The instrument used for making observation is called tachometer। Students,